Audio Jungle. Audio Jungle. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी फरजीन उस्मान। वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो क्या हाल चाल है आप सबका? मैं उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मुझे किसी ने कहा था एक वीक में 2 व्लॉग आपने ज़रूर डाले, तो मैं इस तरह किया करूँगी, ठीक है ना। अब मुझे किसी और ने कमेंट किया था कि आप सीक्रेट टेलिंग चैलेंज रखें, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा इस वेयर। तो मैंने वो आज करना है, सीक्रेट टैलेंट चैलेंज। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें और सब कुछ करें, ठीक है ना। तो आज मैंने बहुत ही देर बाद ब्लॉग शुरू किया और आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुशबाश हूँ। क्यों नहीं हूँ ये मुझे खुद भी नहीं पता। कभी कभी मेरा दिल जब खुश होता है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हूँ, तो यही वजह है कि मैं आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मौसम बाहर है जो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा चल रहा है, मतलब कभी सही हो जाता है, कभी ख़राब हो जाता है। तो अभी तो मैं चुप करके बैठी हुई हूँ। ऊपर पंखा चलता है, नीचे मुन्ना सोता है, ये वाला काम हुआ हुआ है गर्मियों में, ठीक है ना। उफ, आप लोगों ने मुझे बताना है कि जिसने मुझे कमेंट किया था वही मुझे बता दे कि मैं एक वीक में 2 दिन कौन से रखूँ जिनमें मैं व्लॉग अपलोड किया करूँ, ठीक है ना। आप मुझे बता दें, मैं ज़रूर वो दिन अपलोड किया करूँगी। और आज अब जो सीक्रेट टैलेंट चैलेंज है ना, वो तो यार आपने ये क्या बात कर दी। हम अपने सीक्रेट बताएं, मैं और बिस्मा बताएंगे, ठीक है ना, एक दूसरे के सीक्रेट्स। बाकी जो छोटे अभी उनके तो इतने कोई सीक्रेट्स है नहीं, तो मैं और बिस्मा अपने सीक्रेट्स आपको बताएंगे। ओह माय गॉड, ये बहुत ही ज़्यादा पता नहीं किस तरह का होने वाला है। उसी से पहले मैं ये सोच रही थी कि इंसान को शेर व शायरी करनी चाहिए। आजकल मुझे शेर व शायरी बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है, इतनी को ज़्यादा अच्छी लग रही है कि आजकल मेरी ज़्यादातर वीडियोस शेर व शायरी पे ही होती है, ठीक है ना। तो अभी मैंने ना कुछ नहीं, मैंने इंस्टाग्राम पे भी अपनी वीडियोस लगाई थी, आप लोग वहाँ इंस्टाग्राम पे भी जाके देखें। तो क्या करूँ मैं। तो ये जो मौसम है ना, मैं आपको बताने लगी हूँ कि ये जो ना, मुझे वैसे ना अल्लाह ताला ने सारे मौसम बनाया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, बट ये जो मूनसून वाला मौसम है, ये चिपचिप वाला मौसम मुझे बहुत ज़्यादा लगता है। पता नहीं क्यों मेरा दिल करता है मैं इन दिनों में ना किसी ठंडी सी जगह पे जाके रहूँ। लाइक मरी चली जाऊँ, सवार चली जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, बट यहाँ से चली जाऊँ। यार इस मौसम में बारिश तो बहुत अच्छी है, आई लव रेन, बट जब ये बारिश ख़त्म हो जाती है और जो गर्मी शुरू होती है ना, वो गर्मी मुझे दिल करता है कि या मैं मर जाऊँ या तो फिर ये गर्मी ख़त्म हो जाए। सर्दियाँ भी बहुत अच्छी है, गर्मियाँ तो गुजर ही जाती है, बट आई लव विंटर्स। तो इंसान इस तरह गुजरते हैं पता भी नहीं चलता। सर्दियाँ बहुत जल्दी गुजरती है, लेकिन ये मौसम तो गुजरने का नाम ही नहीं लेता। हालांकि मुझे इस मौसम से सबसे ज़्यादा अल्लाह ताला सॉरी बट अच्छा नहीं लगता मुझे ये, ठीक है ना। फर्जीन अभी मौसम तो नहीं, फिलहाल हर सकते तुम मर सकते। इससे तो मुझे मिनट से पहले ही मार दिया। अच्छा, मैंने ना आप लोगों को एक और बात बतानी थी। आप लोगों ने मुझे कहा था जी, पता नहीं, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं यार आप अपने दांत ठीक करवाए। आप लोगों को नहीं पता, मैं जितना मीठा खाती हूँ, मैं इतना मीठा खाती हूँ, इस वजह से मेरे दांत बहुत ख़राब है। जब तक मैं दिन में एक बार मीठा ना खा लूँ, मेरी रूह को सुकून नहीं मिलता, ठीक है ना। तो मुझे पता नहीं क्यों मुझे मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए ना मेरा ये दांत ख़राब हो गया, निकल गया। बाय द वे ये दूध का दांत था, जो असल दांत है ना वो नीचे से निकल ही नहीं रहा। डॉक्टर ने कहा ये ब्रेसेस लगा के निकालना पड़ेगा, और ये इब्राहिम साहब देखे आ गया। डॉक्टर ने कहा ये ब्रेसेस लगा के निकालना पड़ेगा। उफ अल्लाह, और मुझे बहुत डर लगता है ये ब्रेसेस, ये सुइयों से, ऊपर से ये जो मुंह के अंदर, मुझे बड़ा डर लगता है। मैंने जब ये निकलवाना था ना दांत, मुझे पता है मैं कितना ज़्यादा 4 दिन हौसला जमा करती रही थी। तो अब मैं अपनी हिम्मत इकट्ठी कर रही हूँ दोबारा ये ब्रेसेस लगवाने के लिए। अब आपने दुआ करना है कि मेरा दांत ठीक हो जाए। और ना मैं यार मीठा नहीं छोड़ सकती। मैं डॉक्टर को ये कहूँगी कि आपने कुछ ऐसा मुझे कोई इस तरह की चीज़ बता दे जिससे मैं मीठा खाऊँ, तो ना मेरे दांतों में कुछ भी ना हो। मैं ये कैसे कर सकती हूँ, मीठा नहीं छोड़ सकती। मैं मीठा छोड़ने वाली लड़की नहीं हूँ, ठीक है ना। वैसे मैं खाने पीने की मुझे बहुत ज़्यादा शौक है, आई एम अ फूडी, बट मैं मीठा नहीं छोड़ सकती। खाना छोड़ सकती हूँ लेकिन मीठा नहीं छोड़ सकती। तो डॉक्टर को कहूँगी मुझे कुछ ऐसा नुस्खा बताए या ऐसा टोटका बताए जिससे मैं मीठा खाऊँ, मेरे दांतों को कुछ भी ना हो। तो आप लोगों ने दुआ करनी है कि इस तरह का कोई नुस्खा वो मुझे बता दे और मेरा ये दांत जल्दी से ठीक हो जाए। जितने मैं कांपती हूँ जब मैं ये डॉक्टर्स के पास जाती हूँ ना, पता नहीं क्यों मेरे सारे छोटे बहन भाइयों को इतना टीके से डर नहीं लगता जितना मुझे लगता है, हालांकि मैं सबसे ज़्यादा बड़ी हूँ। हाय अल्लाह, बस दुआ करें।
लिटरली मैं आपको बताती हूँ कि मेरी हरकतें क्या होती हैं मीठा खाने में। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा बुरा है, बट मैं यही हरकतें करती हूँ जब घर में मुझे कुछ मीठा खाने को ना मिले। सच में लिटरली मैं चीनी पकड़ के चीनी खाने लग जाती हूँ और मैं कहती हूँ शुक्र है कुछ हो या ना हो, चीनी तो है ना घर में। और ये मुझे पता है कि ये चीनी इस तरह खाना नहीं अच्छा होता, लेकिन जब मुझे कुछ मीठा नहीं मिलता तो ना मीठा मेरे हिसाब से आई थिंक कि ना मुझे मीठे का नशा हो गया है, क्योंकि अगर मुझे मीठा ना मिले तो मैं चीनी खा लेती हूँ। और ज़्यादा मेरी कोशिश ये होती है मामा मुझे जलेबी मंगा दे, मेसू मंगा दे, रसगुल्ले मंगा दे, ये चीज़ें मंगा दे। मैं मामा से हर दिन मामा को कहती हूँ मामा जी मुझे पैसे दो, मैंने मंगवानी है। और जिस दिन मामा पैसे ना दे मैं पापा से लेती हूँ, फिर पापा भी ना दे, पापा भी कहते हैं कि नहीं खाना, क्योंकि पापा को भी शुगर है। फिर पापा को मुझसे देख के पापा का दिल करता है उफ अल्लाह अल्लाह, तो फिर पापा भी पैसे ना दे तो फिर मैं चीनी खाने लग जाती हूँ। फिर मैं चीनी वैसे ना कभी कभी खाती हूँ, क्योंकि जब मामा पापा को पता है कि अगर उन्होंने मुझे पैसे ना दिए तो मैंने चीनी खानी है, तो वो कहते हैं ये ले भाई पैसे पकड़ मंगा के खा ले, चीनी नहीं खानी, ठीक है ना। लेकिन अगर इस तरह कभी होता है कि नहीं देते तो फिर मैं कहती हूँ मैंने चीनी खानी है, मैं मीठे के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकती। आप लोग भी सोचोगे कि आज ये मेरे पीछे दो औरतें हैं, ये चुप करके क्यों बैठी हुई है, क्योंकि आज मैंने इनको डांट डपट करके बिठाया कि मेरा व्लॉग ऑन हुआ, तुम लोगों ने शोर किया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए ये मेरी डांट सुन के मुझसे डर के चुप करके बैठ गई हूँ है इसी वजह से। और मैं इतनी खुश हूँ, वाह मेरा इतना ज़्यादा रोब, मतलब मेरा रोब है तो सब पे है, क्योंकि मैं अपने खानदान में सबसे बड़ी हूँ, सबके ऊपर मेरा रोब है। ओ माय गॉड रियली, हाँ मैं सबसे बड़ी हूँ वैसे बाय द वे। अच्छा रोब तो मेरा सबके ऊपर है, इसलिए ये लोग चुप करके बैठे हुए हैं, क्योंकि मैंने इनको कहा है कि कुछ भी नहीं बोलना। उफ मैंने क्या सोची थी सीक्रेट टैलेंट चैलेंज बनाना है, तो अब मैं तब कैमरा ऑन करूँगी जब बिस्मा साहिबा उठ जाएगी, क्योंकि बिस्मा साहिबा अभी तक सोई हुई है। मेरी ना मैं क्या जब मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो छोटी बच्चियों का मतलब मेरी छोटी बहनों का क्या काम है कि देर तक सोए। मतलब ये दोनों महक माँ इब्राहिम उठ गए और मैं बिस्मा और अलीशा अब तक सोई हुई है, अब तक रियली अभी तक। ओ माय गॉड इंसान को जल्दी उठना चाहिए ताकि वो सेहतमंद हो, लाइक मेरी तरह जो इंसान है उसको देर से उठना चाहिए, क्योंकि उसकी मेरी अगर मुझे कोई मैं पतली हो भी गई तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट इन लोगों को तो जल्दी उठना चाहिए ना। अच्छा मैं तब कैमरा ऑन करूँगी जब बिस्मा उठेगी और हम लोग चैलेंज करने लगेंगे, ठीक है ना। और आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, तब तक के लिए बाय बाय। तो भाई बिस्मा उठ चुकी है, अब हम लोग एक दूसरे के सीक्रेट्स बताएंगे। पहले ये 3 बताएगी, फिर मैं 3 इसके बताऊँगी, फिर देखेंगे कि जी 3 बताना है या ज़्यादा बताने हैं। चलो इससे स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 गो। पहला सीक्रेट फरसीना का है कि ये जब हमारे घर में बर्गर वगैरह आते हैं तो फरजीन आप किसी का बर्गर नहीं छोड़ती। इस तरह की भी बात है, मतलब ना किसी का बर्गर नहीं छोड़ती, क्योंकि जो खा ले और जिसका बच जाए ना तो ये नहीं छोड़ती, ये उसका खा लेती है। रीजन को ज़ाया नहीं करना चाहिए। दूसरा सीक्रेट इसका ये कि ये किचन में जाती है जब बिरयानी वगैरह बनी हो यानी चिकन वगैरह बना हो तो ये ना वहाँ पे जाके ना ढक्कन खोलती है और बीच में से अच्छी बोटियाँ सारी खा जाती है, उठा देती है। मेरा ज़्यादा ही पर्सनल हो गया, इतनी भी पर्सनल बातें नहीं बतानी। सीक्रेट इसका सबसे अहम सीक्रेट इसका ये है कि जब इसकी पॉकेट मनी खत्म हो जाए, यानी अब ये वाला नहीं बताना, अब ये वाला नहीं बताना, दूसरा मैंने भी इस तरह वाले फिर बताने हैं। इसकी जब सीक्रेट है यानी इसकी जब पॉकेट मनी खत्म हो जाए ना तो ये मामा से पैसे पता कैसे मांगती है, बता दूँ? अल्लाह के नाम पे मामा 10 रुपये तो नहीं हार अल्लाह के नाम पे मामा पैसे दे दो। ये ऐसे पैसे मांगती है और फिर मामा से इसको बड़ी हैंडी पड़ती है, यानी हैंडी नहीं यानी बहुत डांट पड़ती है इसको मामा से। और अब देख रहे तुम्हारी भी मैं किस तरह के बताती हूँ। ये खाने पैसे मांगती है, मामा पैसे दे, ये पैसे दे। 3 में से इसने 2 खाने वाले बताइए, ये ज़्यादा पर्सनल हुई है। अच्छा ठीक है ना, मैं पर्सनल होगी तो कोई ये ना कहे कि बिस्मा के साथ बुरा हुआ है। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो गाइस अब मैं इसका एक सीक्रेट ऐसा बताऊंगी जो मेरे ज़हन पे कब से आ रहे हैं, जो इसने मेरे बताया ना मैं इसका बताती हूँ। इसका एक सीक्रेट अब का नहीं है लेकिन बहुत पुराना है, लेकिन ये ना भला क्या करती थी जब इब्राहिम, अब देखो ना बेटा, जब इब्राहिम छोटा होता था ना, लाइक जब इब्राहिम फीडर में दूध पीता था तो ये इब्राहिम जब उसका फीडर खाली हो जाता था
ना तो ये ले लेती थी फीडर उसका मुंह में लेके बैठी रहती थी खाली, बीच में दूध नहीं होता था, खाली फीडर लेके टीवी देख रही होती थी, खाली फीडर लेके ट्यूशन चली जाती थी, इस तरह करती थी। ट्यूशन भी जाती थी, ये झूठ बोल रही है, ट्यूशन नहीं जाती थी, मैं नहीं लेकर जाती थी, वो निशा लेकर जाती थी। नहीं मैं लेकर जाती। ये इसका एक सीक्रेट। दूसरा इसका सीक्रेट ये है कि ये बहुत बड़ी कमीनी है लड़की। लाइक मैं तो हूँ ना इस खाने पीने में, लाइक मैं मांग लेती हूँ। इब्राहिम जब पापड़ शापड़ खट्टे शट्टे लाता है ना, ये भला क्या करती है इब्राहिम, इधर आ, इसको ना बड़ा मस्का लगाती है इब्राहिम को। मस्का लगाने में ना क्या उसका पापड़ उसी चक्कर में सारा पापड़ ही उसका खा जाती है, और वो बेचारा फिर एंड में कहता रह जाता है अल्लाह मैंने तो अभी खाना ही शुरू किया था, ये खत्म हो गया। बच्चों के छोटे इब्राहिम, माहा, महक, लिशा, मेरे ये जो खट्टी खट्टी चीज़ें होती है ना, हम सबसे ना ये पकड़ के इस तरह खाती है, और हमें अपनी दफ़ा इसको देने का पता ही नहीं लगता अपनी बात में। और अब इसका तीसरा सीक्रेट, इसका बहुत ही ज़्यादा तीसरा सीक्रेट वो है कि मैं क्या कहने लगी थी, नहीं मैं एक सीक्रेट भूल गई। नहीं, मैंने बहुत अच्छा याद किया था कि ना, एक सेकेंड, क्या था, हाँ याद आया आगे, मैं सच में भूल गई थी। ये ना एक दफ़ा ना, ये भी बहुत पुराना सीक्रेट है। ये ना हम ना जब छोटे होते थे ना, मामा ना हमें ना छोड़ के घर ना अपनी पता नहीं कहाँ गई थी, कोई फंक्शन था वहाँ गई थी, तो ना मामा ने अपनी आईब्रोज वगैरह जब बनवाई थी, तो ना मामा अपनी आईब्रोज वगैरह खुद करती है ना, अपर लिप्स आईब्रोज वगैरह ये मामा खुद करती है। तो ना मामा ने इसके सामने, मामा ने जाना था, मामा ने जल्दी में की और मामा चली गई। ये हम लोग ना बैठे हुए थे, तब मतलब हम लोग छोटे थे, इब्राहिम नहीं था तब, ठीक है। तो ना हम लोग ना टीवी वगैरह देख रहे थे, हम इस घर में भी नहीं थे, हम लोग टीवी देख रहे थे। तो ना इसने क्या किया, इसने कहा मामा ने बनाई है, मामा ने कहा है कि ये बनाने से ना लड़की बड़ी प्यारी लगती है, तो ना मैंने भी बनानी है। तो ना इसने ना वो पापा की जो शेफ्टी होती है ना, मामा ने धागे से की, इससे पापा की शेफ्टी पकड़ी जिससे पापा शेव करते थे, इससे पापा की शेफ्टी पकड़ी और इस तरह करके यहाँ इस तरह की इसकी यहाँ से ना यहाँ से बाल उतर गई। ये ना देख के डर गई, मेरे पास आई, कहती फर्जीना पे। मैंने कहा क्या, मैं कहती है ये देखो मेरे से ना ये हो गया, मामा ने मुझे मारना है, मैं क्या करूँ। उतनी देर में ना हम लोग ना मैंने इसको आइडिया दिया कि मुझ पर इतना स्कार्फ ले ले, और ऊपर से ईद भी थी ना, इससे इतना स्कार्फ, मैंने इसको बड़ी मुश्किल से, तब मुझे भी पापा से बड़ा डर लगता था, मैंने ना इसको ना इतना स्कार्फ लेके ना बैठा दिया। ईद आने में पूरा 1 वीक रहता था पापा। तो ना मामा ने शायद शॉपिंग करने गई थी, तो ना इसने इतना मैंने इसको स्कार्फ लेके उठाया, मामा आने तक हमने दुआ करते रहे यार मामा को ना पता लगे। तो ना मामा आई, मामा कहती बिस्मा ये स्कार्फ तो बिस्मा ये क्या तूने की, ये इतना बुरा लग रहा है, उतार इसको। आगे से कहती नहीं मामा जी, मैंने सोचा मैंने ना आपसे ना इस तरह दुपट्टा लेना करना, मुझे ना अच्छा लगता है, मेरी दोस्त है ऐसे लेती है। आगे से ना मामा कहती नहीं पागल उतार इसको। आगे से कहती नहीं मैंने नहीं उतारना। मामा ने ना इसका दुपट्टा इस तरह करके ना इस तरह खींचा, उसकी याद नजर आ गई। आगे से कहती मामा जी, कहती रोने लग गई। मामा ने इसका दुपट्टा खींचे, कहती मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता चला। बहुत ज्यादा रोई थी, बहुत ज्यादा। फिर मैं कहती मार से मैं बच गई थी, पापा ने बचाया था इसको, पापा ने इसको बचाया। अल्लाह, मामा ने इसको देखा, मामा कहती यार ये क्या किया इसको तुमने। आगे से ना मामा कहती ये क्या किया तूने, ये मामा कहती इधर में हटता रह गया, ये वो मामा ये कहने लगी, तो मामा इसको मारने लगी। पापा ने इसको इधर फिर बचाया, और ऊपर से ये इतनी दिन फिर मामा ने फिर इसको ईद पे ना आईब्रो पे ना ब्लैक कलर की पेंसिल लगाई थी, और मैं इतना हंसी मैंने अपनी दोस्तों को भी बताया, हम सब ने मिलकर इसका इतना मजाक उड़ाया। और फिर हमें ये लोग तंग भी बहुत करती थी, ये तो मुझे बहुत ज्यादा तंग करती थी, बहुत बदतमीज है। नहीं तो मैं तो बचपन से सबको तंग करती थी, लेकिन ना ये अब इसने मेरे सीक्रेट बताया ना, मैंने भी इसके बताया। तो अब मैं इस व्लॉग का एंड इधर ही करती हूँ। होप यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। तो जल्दी से जल्दी आप सब्सक्राइब कर देना। अब आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टाटा। और आपने ये जरूर बताना कि वीक में कितने दिन, कौन से दिन व्लॉग लगाऊँ।